formation, secretion, respiration, DNA replication, increase surface area, increase enzymatic activity। हो गया, अच्छा पार्ट हो गया। पहला सेल वॉल फॉर्मेशन, दूसरा सिक्रेशन, तीसरा डीएनए रेप्लिकेशन, चौथा रिस्पायरेशन, इंक्रीज सरफेस एरिया, इंक्रीज एंजाइम एक्टिविटी। ये होगा हमारा लिसोसोम का स्ट्रक्चर। उसके बाद हमारा आता है अगला, ये हमारा हो गया था मेसोसोम का। उसके बाद देखते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर देखा तो उसमें देखा है फ्लैजेला होता है, पिमरी होता है, पिलाई होता है। फिर देखते हैं फ्लैजेला का काम होता है मोबिलिटी करना, पिमरी का काम होता है अटैचमेंट सरफेस ऑफ द रॉक या टिश्यू। फिर अगला देखते हैं पिलाई। पिलाई का काम होता है कंजुगेशन, एक बैक्टीरिया के दो बैक्टीरिया जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करना। ये होगा हमारा पिलाई। इसके बाद ये खत्म हुआ हमारा प्रोकैरियोटिक सेल। अब हमारा अगला आता है राइबोसोम। अच्छा ध्यान दो, राइबोसोम। राइबोसोम क्या होता है? देखो राइबोसोम, राइबोसोम तो हम सब लोग ध्यान गए, नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है और ये होता है राइज होता है एसोसिएटेड विद प्लाज्मा, एसोसिएटेड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एसोसिएटेड विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये हमारा हो गया राइबोसोम। इसका साइज देख लेते हैं, साइज क्या होता है बच्चों? 15 नैनोमीटर टू 20 नैनोमीटर। फिर बच्चों इसके बाद इसका देखते हैं राइबोसोम का 2 सब यूनिट होता है। 2 सब यूनिट, 2 सब यूनिट क्या होता है भाई? इसका 2 सब यूनिट होता है, एक होता है 50 ईयर्स और 30 ईयर्स, 50 ईयर्स प्लस 30 ईयर्स। ये 2 सब यूनिट को मिलाकर 70 ईयर पाया गया। 70 ईयर से ओनली ये दोनों बहुत प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक दोनों में पाया गया। लेकिन एक और स्ट्रक्चर होता है जिसे बोलते हैं 40 ईयर्स प्लस 60 ईयर्स प्लस 40 ईयर्स, 60 ईयर्स प्लस 40 ईयर्स, इसे बोलते हैं 80 ईयर्स। ये ओनली ये हो गया 80 ईयर्स, 80 ईयर्स हो गया। ओनली यूकैरियोटिक सेल में पाया गया, प्रोकैरियोटिक नहीं होता है। ये प्रोकैरियोटिक में केवल 2 जगह यूकैरियोटिक होता है, क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया में 70 ईयर्स और उसके बाद ओनली यूकैरियोटिक सेल में पाया गया। बच्चों ये ध्यान दो। उसके बाद आता है हमारा इसका 2 सब यूनिट हो गया। फिर उसके बाद आता है राइबोसोम का क्या कहते हैं, एक सिंगल मेम्ब्रेन, मतलब एक सिंगल एमआरएनए पर, ऐसे हमारा ये एमआरएनए हो गया, ये एमआरएनए, ये हमारा एमआरएनए हो गया। अब इस पे इस एमआरएनए पर कई सारे राइबोसोम जुड़ जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? ध्यान दो, उसे हम बोलते हैं क्या? पॉलीराइबोसोम। पॉलीराइबोसोम या इसी को बोलते हैं पॉलीराइबोसोम या इसी को बोल देते हैं पॉलीसोम। बच्चों ध्यान दो। इसके बाद देखो मतलब जो पॉलीराइबोसोम होता है, एक सिंगल एमआरएनए पर कई सारे राइबोसोम जुड़ जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम। ये हमारा हुआ गया था क्या कहते हैं राइबोसोम। अब राइबोसोम खत्म हुआ, फिर इसमें एक हेडिंग आता है क्या बच्चों? इंक्लूजन बॉडीज। लेकिन एक ध्यान देना बच्चों, पहले पुराने नया एनसीईआरटी तो हटा दिया। जो यस होता है सेंडबर्ग यूनिट, उसी को बोलते हैं। पुराने एनसीईआरटी में इसके पहले वाले में था, लेकिन हम नए वाले में हटा दिया, इसे बोलते हैं सेंडबर्ग यूनिट। ये होगा हमारा राइबोसोम। अब इसी में हेडिंग आता है अगला क्या? इंक्लूजन बॉडी। अब इंक्लूजन बॉडी क्या होता है बच्चों? इंक्लूजन बॉडी, इंक्लूजन बॉडीज। इंक्लूजन बॉडीज क्या बच्चों? ध्यान दो। इंक्लूजन बॉडी होता है कि जो रिजर्व मटेरियल ऑफ प्रोकैरियोटिक होता है, जो प्रोकैरियोटिक का रिजर्व मटेरियल होता है स्टोरेज इन साइटोप्लाज्म इज नोन एज इंक्लूजन बॉडी। बच्चों ध्यान दो, इंक्लूजन बॉडी क्या होता है? रिजर्व मटेरियल ऑफ प्रोकैरियोटिक स्टोरेज इन साइटोप्लाज्म इज नोन एज इंक्लूजन बॉडी। देखो रिजर्व मटेरियल in cytoplasm, in prokaryotic, sorry, reserve material in prokaryotic cell,
Prokaryotic storage in cytoplasm. Storage in cytoplasm is known as inclusion body. मतलब जो हमारा रिजर्व मटेरियल, जो प्रोकैरियोटिक का रिजर्व मटेरियल होता है, स्टोरेज होता है साइटोप्लाज्म, उसी को बोलते हैं क्या, इंक्लूजन बॉडी। अब देखते हैं इंक्लूजन बॉडी कहाँ क्या होता है। देखो सबसे पहले होता है फास्फेट ग्रेनुलेस, सेकेंड होता है साइनोफाइसिन ग्रेनुलेस, थर्ड होता है ग्लाइकोजन ग्रेनुलेस। पहला हो गया फास्फेट ग्रेनुलेस, फास्फेट ग्रेनुलेस। फर्स्ट हो गया फास्फेट ग्रेनुलेस, सेकेंड हो गया साइनोफाइसिन ग्रेनुलेस, साइनोफाइसिन ग्रेनुलेस, साइनोफाइसिन ग्रेनुलेस के बाद थर्ड क्या हो गया बच्चों, ग्लाइकोजन ग्रेनुलेस। बच्चों ध्यान दो, देख लो, पहला हो गया फास्फेट ग्रेनुलेस, दूसरा साइनो ग्रेनुलेस, तीसरा क्या कहते हैं साइनोफाइसिन ग्रेनुलेस। ये हमारा होता है इंक्लूजन बॉडी कहाँ कहाँ पाया जाता है। बच्चों देख लो, ध्यान दो। बच्चों ये हो गया, देखो पहले कहाँ कहाँ होता है इंक्लूजन बॉडी होता है, फास्फेट ग्रेनुलेस, साइनोफाइसिन ग्रेनुलेस, ग्लाइकोजन ग्रेनुलेस। अब इसका एक आता है कि इसमें एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे बोलते हैं क्या बच्चों, गैस वैक्यूल। जब हमने गैस वैक्यूल देखा तो गैस वैक्यूल कहाँ कहाँ पाया जाता है, गैस वैक्यूल। जब हमने गैस वैक्यूल देखा बच्चों तो कहाँ पाया जाता है गैस बच्चों, गैस वैक्यूल प्रेजेंट होता है कहाँ, ब्लू आता ब्लू ग्रीन एंड पर्पल एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में पाया गया। ब्लू ग्रीन एंड पर्पल, पर्पल ग्रीन, पर्पल ग्रीन एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। बच्चों ध्यान दो, गैस वैक्यूल कहाँ पाया जाता है, ब्लू ग्रीन, पर्पल ग्रीन एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में हमारे गैस वैक्यूल पाया गया। ये अब हमारा हुआ इंक्लूजन बॉडी खत्म। बच्चों ध्यान दो, राइबोसोम, राइबोसोम क्या होता है, राइबोसोम नाम का ब्रेन स्ट्रक्चर होता है जो हमें एसोसिएट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर अगला आता है हमारा राइबोसोम का साइज आता है 15 नैनोमीटर टू 20 नैनोमीटर। फिर इसका दो सब यूनिट होता है, फर्स्ट होता है 50 प्लस 30 है जिसे बोलते हैं 70 है, से प्रोकैरियोटिक दोनों में पाया जाता है। फिर दूसरा आता है 60 प्लस 40 जिसको कहते हैं 80 है, उसे ओनली यूकैरियोटिक में पाया जाता है। फिर अगला आता है कि सिंगल एमआरएनए पर कई सारे राइबोसोम जुड़ जाते हैं उसे बोलते हैं पॉली राइबोसोम या पॉलीसोम। फिर अगला आता है इंक्लूजन बॉडी, इंक्लूजन बॉडी होता है रिजर्व मटेरियल, रिजर्व मटेरियल प्रोकैरियोटिक स्टोरेज इन साइटोप्लाज्म जिसे बोलते हैं इंक्लूजन बॉडी। अब कहाँ कहाँ पाया जाता है, पहला होता है फास्फेट ग्रेनुलेस, दूसरा होता है पहला फास्फेट ग्रेनुलेस, दूसरा साइनोफाइसिन ग्रेनुलेस, तीसरा होता है ग्लाइकोजन ग्रेनुलेस। फिर होता है एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे बोलते हैं गैस वैक्यूल। गैस वैक्यूल कहाँ कहाँ होता है, गैस वैक्यूल हमारा होता है ब्लू ग्रीन एंड पर्पल ग्रीन एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में होता है। ये हमारा हुआ राइबोसोम इंक्लूजन बॉडी खत्म। अब हमारा अगला स्ट्रक्चर आता है यूकैरियोटिक। अब देखते हैं यूकैरियोटिक क्या होता है। ये हमारा इंक्लूजन बॉडी खत्म हुआ, अब आता है यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक बच्चों ध्यान दो, यूकैरियोटिक तो सब जानते होंगे, यूकैरियोटिक जितने भी बॉन्ड मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स होते हैं वो सब यूकैरियोटिक होता है। अब हम देखते हैं यूकैरियोटिक में कौन कौन होता है, कौन कौन पाया जाता है। तो यूकैरियोटिक में हमारा आता है प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमलिया।
एंड एनिमेलिया। बच्चों ध्यान दो, हमारे यूकैरियोटिक में कौन कौन से आते हैं। फर्स्ट आता है प्रोटिस्टा, दूसरा आता है फंजाई, तीसरा प्लांटी और चौथा एनिमेलिया। ये हमारे प्रोकैरियोटिक के यूकैरियोटिक के एग्जाम्पल है। फिर अगला आता है यूकैरियोटिक कैसे जानते हैं। तो जितने भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या मेम्ब्रेन बार ऑर्गेनेल होते हैं वो हमारा क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक। इसके अंदर देखा गया तो इसमें जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम होता है। हमारे अंदर जो जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, क्रोमोसोम होता है। फिर इसके अंदर फिर इसको देखा गया तो इसमें एक जो यूकैरियोटिक होता है उसमें कॉम्प्लेक्सिटी लोकोमोटरी एंड क्या कहते हैं साइटोस्केलेटन होता है। फिर उसके बाद जाते हैं हम उसके नीचे प्रोकैरियोटिक। उसके बाद अब कहते हैं जो यूकैरियोटिक। जब हम उसके अंदर देखे तो कॉम्प्लेक्सिटी लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर मिला। उसके बाद हम देखते हैं जो यूकैरियोटिक होता है उसमें जितने भी मेम्ब्रेनल बांड होते हैं सब पाए जाते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं जो यूकैरियोटिक का सेल होता है वो एक जैसा नहीं होता है, डिफरेंट होता है। सभी सेल एक जैसे नहीं होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो पहले देखते हैं प्लांट में क्या होता है, एनिमल, इसी से डिफाइन कर देते हैं यूकैरियोटिक सेल। तो प्लांट जो होता है, प्लांट में देखो बच्चों, प्लांट होता है, प्लांट में हमारा होता है सेल वॉल प्लास्टिड एंड लार्ज वैक्यूल्स। तो हमारे जो प्लांट होता है उसमें सेल वॉल पाया जाता है, प्लास्टिड पाया जाता है, लार्ज वैक्यूल। लेकिन एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। ये सभी स्ट्रक्चर एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। बच्चों ध्यान दो, ये हो गया। उसके बाद देखते हैं कि स्ट्रक्चर होता है जो एनिमल सेल में होता है, प्लांट में एब्सेंट होता है। एनिमल सेल में होता है, प्लांट में एब्सेंट होता है, जिसे बच्चों हम बोलते हैं क्या, सेंट्रियोल। इसका सेंट्रियोल बोल दिया बच्चों, ध्यान दो। जो सेंट्रियोल होता है प्लांट में एब्सेंट होता है, प्लांट में एब्सेंट होता है बच्चों ध्यान दो। जो हमारा प्लांट होता है उसमें सेल वॉल होता है, प्लास्टिड होता है और लार्ज वैक्यूल जो एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। सेकेंड होता है हमारा क्या, जिस एनिमल सेल में सेंट्रियोल पाया जाता है, जो प्लांट सेल में एब्सेंट होता है। ये हमारा यूकैरियोटिक फिनिश हो गया, मतलब यूकैरियोटिक भी हो गया। अब हमारा अगला हेडिंग आता है, अब सेल मेम्ब्रेन आएगा। लेकिन बच्चों एक बार ध्यान दो, यूकैरियोटिक क्या होता है, यूकैरियोटिक में कौन कौन पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं हमारा प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई, एनिमेलिया। इसका क्या मतलब, कैसे हम पहचान देते हैं, तो इसको देखते हैं। जब इसे मैंने देखा तो इसमें जितने भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया गया सब यूकैरियोटिक में पाया जाता है। दूसरा स्ट्रक्चर इसका देते हैं, इसमें एक हमारा जेनेटिक मटेरियल पाया गया जिसे हम बोलते हैं, हमारा जेनेटिक मटेरियल क्या है बच्चों, क्रोमोसोम। उसके बाद हमारे अंदर यूकैरियोटिक में जेनेटिक मटेरियल था, क्रोमोसोम पाया गया। लेकिन बैक्टीरिया में बैक्टीरिया में जब हम देखे तो उसमें जेनेटिक मटेरियल क्या था, डीएनए था। उसके बाद हमने क्या किया, फिर अगला स्ट्रक्चर देखे तो इसमें कॉम्प्लेक्सिटी लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटन पाया गया। और जितने भी मेम्ब्रेन बांड ऑर्गेनेल होते हैं सब यूकैरियोटिक पाते हैं। फिर उसके बाद जितने भी यूकैरियोटिक सेल होते हैं सब एक जैसे नहीं होते, अलग अलग होते हैं। जैसे हमने जब प्लांट को देखा तो उसमें देखा गया सेल वॉल पाया गया, प्लास्टिड पाया गया और लार्ज वैक्यूल का, जो एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। लेकिन जब एनिमल के सेल में देखा गया तो उसमें एक सेंट्रियोल पाया गया, सेंट्रियोल जो प्लांट में एब्सेंट होता है। ये हमारा हुआ यूकैरियोटिक सेल। बच्चों अब हमने पूरा डिवाइड भी करा दिया। उसके बाद मैंने देखा कि जो एनिमल सेल क्या होता है, प्लांट सेल क्या होता है, उसको करा दिया। अब बच्चों ध्यान देना, अब हमारा ये यूकैरियोटिक हो गया, राइबोसोम हो गया। अब अगला आता है सेल मेम्ब्रेन। अब नेक्स्ट लेक्चर में सेल मेम्ब्रेन कराएंगे। तब के लिए धन्यवाद, जय।